इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। मेरा नाम ऋतु भल्ला है और मैं 2 टाइम ब्लड कैंसर सर्वाइवर हूँ। ऑल्सो आई एम गर्ल चाइल्डहुड कैंसर एम्बेसडर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंदन है। जब मैं 12 साल का था तो मुझे ब्लड कैंसर हुआ था। मेरा नाम आदित्य कुमार सिंह है और मुझे 2005 में कैंसर हुआ था जब मैं 14 साल का था। मेरा नाम कुंज बिहारी है। जब मैं 5 साल का था तब मुझे कैंसर हुआ था। लगभग मेरा एजुकेशन जो था वो 3 साल के लिए, जब तक मेरा ट्रीटमेंट चला तब तक मेरा एजुकेशन बंद हो गया था। मेरा 3 साल स्कूल मिस हुआ। मेरे प्रिंसिपल ने इस बिहाफ पर मना किया कि नहीं, आपकी बेटी को कैंसर है और अगर हम आपकी बेटी को एडमिशन देते हैं तो बाकी बच्चों को भी कैंसर हो जाएगा। डिफ़िकल्टीज़ ये आती है जो भी कैंसर पेशेंट है होते हैं उनकी ट्रीटमेंट की जर्नी में, कि इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो 2 से 3 साल का होता है। उस बीच में बिल्कुल एजुकेशन से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। जब मुझे कैंसर हुआ था तो मैं 2nd क्लास में पढ़ता था। तो जब मैं गांव से दिल्ली आया तो एम्स में आने के बाद बहुत सारी लंबी लाइनें लगती हैं। तो ऐसे एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं लोग कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो उस दौरान किसी ने बताया कि आप कैन किड्स से जुड़िए, एक बहुत अच्छी संस्था है और उनकी चटाइयाँ वहाँ पर बेचती हैं। मेरी एजुकेशन भी होती थी, एजुकेशन टीचर्स भी आती थी और ड्राइंग्स बनवाना, आपको एजुकेशन के बारे में बताना, अपनी लाइफ में कैसे कैसे आप अच्छा कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत सीखने को मिली। और उस दौरान जब हमारी मुलाकात मैम से हुई थी तो मैम ने पूरा इंट्रोड्यूस किया कि वो चटाई क्लिनिक बाहर लगाती हैं एम्स में, लाल बिल्डिंग के बाहर। और वहाँ पर बैठ के मेरे को याद है टीचर्स हुआ करती थी जो हमें ड्राइंग और कलर शीट दिया करती थी, और वो 1-2 घंटा में वहीं बैठ के काम करती थी। हमें जूस बिस्किट मिलता था और टॉफ़ीज़ भी मिलती थी, कभी कभी तो केक भी काटे जाते थे। बहुत ही मज़ा आता था वहाँ पर। दिल्ली में मुझे मेरा मन नहीं लगता। जब मैं ट्रीटमेंट के लिए आया तो मैं 6 महीने के एक्टिव ट्रीटमेंट के बाद मैं बिहार गया। 6 महीने के बाद पहली बार जब मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ उसके बाद मैं बिहार गया। तो वहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त थे उन्होंने मेरे से बात नहीं करते थे, मेरे साथ खेलते नहीं थे। अगर वो खेल रहे मैं वहाँ चला गया तो वो चले जाते थे, अपने अपने घर चले जाते थे। बट स्टिल मुझे काफ़ी कैन किड्स के लोगों ने वहाँ पे काफ़ी मोटिवेट करा स्कूल जाने के लिए, और फिर मैं अपना स्कूल मैंने वापस से कंटिन्यू करी। मेरा धीरे धीरे करके जैसे जैसे मेरी क्लासेस बढ़ती गई, मेरा ट्यूशन्स, मेरी बुक्स, मेरी यूनिफॉर्म, ये सब का जो भी कॉस्टिंग थी और जो भी असिस्टेंस था, कैन किड्स ने मेरा प्रॉपर सपोर्ट दिया। जब मैं वापस स्कूल में एडमिशन लिया तो एक फाइनेंशियल ट्रबल था उस टाइम पे फैमिली में, तो मेरा एजुकेशन शायद कंप्लीट नहीं करवा पाते। उस टाइम पे कैन किड्स आगे आई और कैन किड्स ने सपोर्ट दिया। हर साल मुझे उस टाइम पे 17,500 मिलता था। वो इसलिए क्योंकि 7,500 कैन किड्स का जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके तहत, और क्योंकि जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको 10,000 का अलग से दिया जाता है। तो मुझे 17,500 पर ईयर का मिलता था। वो मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था। जब मैं वापस अपने स्कूल जाने लगा तो फिर मुझे मेरे फैमिली वालों को प्रॉब्लम आई काफ़ी। तो उन्होंने फिर मुझे वहीं पे पता चला चटाई जो कैन किड्स की चटाई क्लिनिक पे, कि कैन किड्स जो है वो जो बच्चों को जो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए हेल्प करती है। तो मुझे वहाँ से स्कूल की ड्यूरेशन में मुझे काफ़ी वहाँ से हेल्प मिली। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं अपनी स्कूल वापस गया तो वहाँ पे फ़ीस की डिमांड होने लगी। हमें पता चला था तो कैन किड्स से एजुकेशन के लिए सपोर्ट मिलता है। तो उस दौरान फिर मम्मी ने पूनम मैम से बात करी कि मेरे बेटे के लिए एजुकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, पैसे हो नहीं पा रहे। तो फिर उन्होंने कहा कोई नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आप घर जाइए और कुछ बिहारी की मम्मी और आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी। तो इसके बाद मुझे कैन किड्स से इंस्टॉलमेंट पे पैसा आने लगा साल भर, और मेरी एजुकेशन कंटिन्यू होती रही। आज की डेट में मैं उस कंपनी के साथ काम कर रही हूँ एज अ मैनेजर, और मेरा पैकेज 9.5 लाख पर एनम है। अगर शायद कैन किड्स का एजुकेशन असिस्टेंस प्रोग्राम नहीं होता और मुझे ये सपोर्ट ना मिलता, मुझे फंडिंग ना प्रोवाइड होती,
हायर एजुकेशन के टाइम पे, मेरी नॉर्मल स्कूलिंग एजुकेशन के टाइम पे, तो शायद मैं आज इस लेवल पे ना पहुंच पाती, इस मुकाम पे ना पहुंच पाती। सो थैंक यू सो मच। हमें एक नॉर्मल जो पर्सन होता है, जो अपनी एक लाइफ जी रहा होता है, उसकी तरह हमें जीना चाहिए और अपने जो भी हमारे ड्रीम्स होते हैं उसको वापस से हमें चाहिए कि हम उसको वापस से अपना पूरा करें। आप ठीक हो चुके हो, आपकी नई लाइफ, आपके मम्मी पापा, आपके सपोर्टिव्स जो रहे हैं आपके इलाज के दौरान, बहुत ही सुंदर भगवान ने आपको जन्म दिया है नया। तो आप इस लाइफ को यूटिलाइज करिए, राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव रहिए, कोई भी नेगेटिव थॉट्स को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। वी कैन बिकॉज वी कैन। जब आप सर्वाइव कर जाते हो, आप इतनी परेशानियों को झेल जाते हो, आप अपना करियर पे फोकस करें और अपने आप को करियर वाइज एक अच्छे मुकाम तक लेके जाएं, अपने आप को इस्टेब्लिश करें, लेकिन साथ के साथ सोसाइटी को गिव बैक करना ना भूलें।